आपने सुना होगा कि हम ह्यूमन ही सिर्फ यहाँ पे अर्थ पे इंटेलिजेंट क्रिएचर नहीं है, हमको छोड़कर भी और भी सारे इंटेलिजेंट क्रिएचर है। लाइक आता है कि हमारे कंपैरिजन डॉल्फिन को ले जाते हैं कि डॉल्फिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है हमारे लेवल पर, उनमें भी इमोशनल थिंग है हम जैसे कि हमारे अंदर होता है, तो उनको भी एक इंटेलिजेंट क्रिएचर के तरह देखा जाता है या फिर है भी वो इंटेलिजेंट क्रिएचर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर वो भी इंटेलिजेंट है तो उनके पास हमारे जैसा स्पीचिंग एबिलिटी क्यों नहीं है, वो बोल क्यों नहीं पाते हमारी तरह, लैंग्वेज क्यों नहीं निकाल पाते। तो अगर इसका शॉर्ट आंसर में देने जाऊँ तो यह है कि हम रहे हैं लैंड के ऊपर, वो रहे हैं पानी के अंदर। तो हमारे लिए इवोल्यूशन अलग तरीके से काम दे रहा है और पानी के अंदर रहने वालों के लिए इवोल्यूशन अलग तरीके से काम कर रहा है। मतलब हमारे लिए अलग अलग चैलेंजेस फेस हो रहे हैं हमको, और पानी के अंदर रहने वाले के लिए अलग अलग चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट थिंग है, ह्यूमन डिडंट इवॉल्व स्पीच ऑल एट वंस। एक ही बार में ह्यूमंस स्पीच को डेवलप नहीं किए थे। अगर कोई स्पीसीज खुद का स्पीचिंग एबिलिटी को डेवलप करना चाहता है या फिर लैंग्वेज को खुद के अंदर लाना चाहता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ चाहिए। उसको मान लो इवोल्यूशन सक्सेसफुल होने के लिए 10,000 साल लगता है या फिर 1 बिलियन साल लगता है, तो उसको 1 बिलियन साल के अंदर ही कुछ चीज़ों को एक साथ ही में ही डेवलप करना पड़ेगा, जो कि ह्यूमन के केस में नहीं होता है। वो एक एक कर कर डेवलप होता है। लेकिन अगर किसी के अंदर लैंग्वेज और स्पीच 1 बिलियन साल के अंदर चाहिए तो इस सारी चीज़ को जो आगे बताने वाला हूँ उसको एक ही बार में डेवलप करना पड़ेगा 1 बिलियन साल के अंदर। फर्स्ट थिंग है, लार्ज ब्रेन कैपेबल ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस। मतलब सोच लो आप कि एक बड़ा दिमाग चाहिए हमारे जितना, या फिर हमसे बड़ा या फिर हमसे थोड़ा ही छोटा। मान लो आइडियल ब्रेन हम अर्थ में हम ही तो स्पीसीज है, ह्यूमन ही तो एक स्पीसीज है जिसके बाद स्पीच है। तो आप सोच सकते हो न्यूर टू हमारे ब्रेन के साइज के तक उतना बड़ा चाहिए, या फिर उससे छोटा हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। एक लार्ज ब्रेन चाहिए जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को प्रोसेस कर पाए, बोलने के लिए हेल्प कर पाए, समझ पाए, ये सब चीज़ में हेल्प कर पाए। सेकंड थिंग है, नीड फाइन कंट्रोल टू द टंग, लिप्स एंड वोकल कॉर्ड्स। इन सारी चीज़ों में आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा अगर आप स्पीच एबिलिटी को पाना चाहते हो। हमारे पास तो है, लेकिन अगर कोई अदर एनिमल्स या फिर क्रिएचर को चाहिए स्पीच तो उनको उनके लिप्स के ऊपर, उनके टंग्स के ऊपर, जीभ के ऊपर, उसके वोकल कॉर्ड के ऊपर उनका कैपेबल होना चाहिए, मतलब कंट्रोल होना चाहिए, फाइन कंट्रोल। लोग बोलते हैं कि आपने जीभ के ऊपर कंट्रोल डाल। लोग जो बोलते हैं कि आपको लगता होगा कि हम तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वोकल कॉर्ड से, मतलब यहाँ से थ्रोट से, तो जीभ के ऊपर क्या लेना देना है। अगर आप जीभ को पकड़ के बोलना चाहेंगे तो आप बोल नहीं पाओगे, फिर इसको करके बोलना चाहोगे तो आप बोल नहीं पाओगे, या फिर अगर यहाँ पे कुछ डैमेज वगैरह हो जाए तब भी आप बोल नहीं पाओगे। तो ये सारे चीज़ों मिलकर आपको एक मतलब साउंड प्रोड्यूस कर पाओगे सिर्फ आप इसी चीज़ों से मदद से, या फिर इसी से ही प्रोड्यूस कर सकते हो। लिप्स की वजह से ये सारी चीज़ों साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन ह्यूमन जो लैंग्वेज वगैरह प्रोड्यूस करता है ये सब मिलकर ही बनता है। टंग ऊपर नीचे होता है, लिप्स का टच फिर रिलीज होता है, टंग्स का ऊपर नीचे होकर या फिर वाइब्रेट होकर वो हम एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स थिंग है ना, तो ये सब मिलकर ही एक लैंग्वेज को प्रोसेस मतलब डिलीवर कर सकते हैं। या फिर हिंदी लैंग्वेज जो बोल रहे होंगे, ये सब चीज़ें मिलकर ही एक लैंग्वेज को प्रोसेस करके आपके मतलब एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका हम मतलब समझते हैं, हमारे ब्रेन में प्रोसेस होकर समझने पड़ता है कि ये लैंग्वेज है। आप बोलोगे तो हमने कभी तो हमारे जीभ के ऊपर, हमारे लिप्स के ऊपर या फिर हमारे वोकल कॉर्ड के ऊपर कंट्रोल नहीं लाए थे बचपन से, तो ये हो जाता है, हमारे ब्रेन करता है इसको। आप सारी चीज़ों तो आप नहीं करते हो ना, आपके हार्ट बीट जो धड़कता है उसको तो आप कंट्रोल नहीं करते हो, आपके आइज के जो अप डाउन होते हैं आपको तो उसको तो भी कंट्रोल नहीं करते हो, या फिर आपकी हेयर ग्रोथ को आप तो उसको भी कंट्रोल नहीं करते हो। आपकी मसल ग्रोथ हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए आपकी बॉडी में होता है, उस सबको आप कंट्रोल नहीं करते हो। फिर भी होता है क्योंकि आपका ब्रेन उसको कंट्रोल होता है। आप भी आपके ब्रेन हो, आप सिर्फ कॉन्शियस पार्ट हो और सबकॉन्शियस पार्ट है जो सब कुछ करता है, ये सब करता है, और ब्रेन उसको काम करता है। इसी तरह ब्रेन ने इवोल्यूशन के दौरान इस सारी चीज़ों को ऊपर फाइन कंट्रोल पा चुका है, जिसकी वजह से आप अच्छे से स्पीच डिलीवर कर पा रहे हो। और ये नहीं कि आप अगर चाहो तो इसको ऊपर काम कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप जीभ के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा ला सकते हो, आपके लिप्स के ऊपर कंट्रोल ला सकते हो, या फिर आपके थ्रोट्स के या फिर वोकल कॉर्ड के ऊपर ही कंट्रोल ला सकते हो। इससे आपका स्पीच बहुत ज़्यादा फाइन हो सकता है। मेरे केस में आप देखो तो थोड़ा बहुत करके मैं अटक रहा हूँ,
हिंदी लैंग्वेज बोलने के लिए, क्योंकि मेरा हिंदी लैंग्वेज नॉट नेटिव लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मेरा नेटिव लैंग्वेज उड़िया है और मैं हिंदी बोलने के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ बोलने के लिए। अगर मेरे लिप्स के ऊपर, मेरे टंग के ऊपर, मेरा वोकल कॉर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन कंट्रोल ला पाऊँ तो मैं और भी अच्छे तरीके से आपको बता पाऊँ और हमारे स्पीचिंग एबिलिटी को बढ़ा पाऊँ। थर्ड थिंग है वोकल ट्रैक दैट कैन प्रोड्यूस मेनी डिफरेंट साउंड्स। मतलब हमारा जो वोकल ट्रैक है ये जो है, इससे या फिर वोकल ट्रैक पूरे चीज़ को आप समझ सकते हो। तो ये वोकल ट्रैक जो है वो बहुत सारे साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, लाइक आ, ई, आ, ओ, बी, ई, सी, डी। हिंदी में इंग्लिश डाल दिया मैंने। इससे कुछ करके अगर बहुत सारे साउंड को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एनिमल के केस में क्या है, वो म्याओ, ऐसे कुछ पर्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम बिल्लिया, कुत्ते और किसी जानवर, लायन फैन और या फिर टाइगर वगैरह हो गया, और भी कुछ एनिमल्स के सारा भी साउंड निकाल सकते हैं, नियर टू उनके निकाल सकते हैं। उसी के साथ साथ हम लैंग्वेज के जो होता है, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, इस सारे लैंग्वेज को हम प्रोसेस कर पा रहे। हम हमारा टोंग अगर वोकल ट्रैक से हम इसको सबको निकल पा रहे। मतलब एक लैंग्वेज इंग्लिश में सोच दो तो कितना सारा वर्ड है, तो उसको हम अच्छे से बोल पा रहे हैं। या फिर हिंदी में को कितना सारा वर्ड हम अच्छे से बोल पा रहे हैं, उसको हम काउस के भी बोल पा रहे हैं, या फिर प्राइवेट कर सकते हैं हमारे टोंग को, हम हमारे कुत्तों के आगे निकाल सकते हैं भो करके, तो उसको ही बोल पा रहे हैं हम। तो हमारे पास वो वोकल ट्रैक है जो बहुत सारे तरीके का साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसकी वजह से हम स्पीक पा रहे हैं। फोर्थ थिंग है सोशल ग्रुप्स वेयर शेयरिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वाज यूजफुल। मतलब समझ लो आप, जो बिल्लियाँ वगैरह हो गए वो इतना ज़्यादा सोशल में नहीं रहते। अगर हम बोल ले हमारे घर में रहने वाले पालतू बिल्ली वगैरह कुत्ते के बारे में अगर बोल ले, तो वो ग्रुप में नहीं रहते। हम जैसे रहते हैं, हम भी ग्रुप में रहते फैमिली की तरह, बिल्ली का फैमिली है, लेकिन हम जैसे दूसरे फैमिली के साथ मिलते हैं, बाहर जाके मिलते हैं, लोगों के साथ ग्रुप बनाकर गप्पे लड़ते हैं या फिर और कुछ ही यूजफुल काम करते हैं। वहाँ पे एक सोशल ग्रुप हो रहा है। लेकिन बिल्ली का केस में क्या है, हमारे घर के बिल्ली अगर 2-4 घर के बाद के जो बिल्ली है उनके साथ अगर आमने सामने कर दिए तो वो लड़े लग जाएंगे, या फिर इस गांव के इस तरफ का बिल्ली दूसरी तरफ का बिल्ली के साथ लड़ाई करेगा। कुत्ते भी वैसे ही करते हैं और सारे एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं। उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, वो बहुत ज़्यादा ही और दूसरों के साथ मिलते नहीं है, फिर भी उनके अंदर ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है ऐसे हमारी तरह। तो क्या पता चलता है कि उनको इतना ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उनका काम चल जाता है। जैसे कि हम स्टोन एज में करते थे, हम तो तभी इतना ज़्यादा लैंग्वेज में डेवलप नहीं हुए थे ना, हमारे पास तभी लैंग्वेज नहीं था, फिर भी हम हमारे इंफॉर्मेशन को शेयर करते थे बाय इंडिकेटिंग बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट, हैंड गेस्चर, या फिर और थोड़ा बहुत साउंड उनका इधर, या फिर किसी तरह की हम साउंड निकाल कर हमारा कम्युनिकेशन करते थे। लेकिन अभी क्या आ रहा है, अभी के ज़माने में चाहिए मैं आपको कैसे इस लैंग्वेज की वजह से ही तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। हम इतना टेक्नोलॉजी पे आगे चले गए हैं, बिना लैंग्वेज के हम ऐसे काम कर पाते नहीं कर पाते। मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेलली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सारे वर्ड शब्द को यूज कर रहा हूँ, तभी तो मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ डिटेल में। अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं था, मैं क्या बोलता, हाँ ऐसे ही तो थोड़ा ना बोलता मैं, ऐसे बोलूँगा आपको क्या समझ में आता है। शायद कैमरा भी डेवलप नहीं हो पाता अगर हम ऐसे ही बात करते, नहीं घर में भी नहीं पढ़ पाता होगा, घर में होता में भी, लेकिन हम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते अगर लैंग्वेज नहीं होता। फोर्थ थिंग है हैंड्स के वजह से हम टूल बनाते हैं। मतलब टूल जैसे कि हम लैंग्वेज की तरह लिख पा रहे हैं कि ऐसा होता है ए, ऐसा होता है बी, ऐसा होता है ओ, ऐसे होता है आ, ऐसे कुछ हम हैंड के मदद से लिखते हैं ना, पैरों की मदद से भी लिख सकते हैं। लेकिन हैंड बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। हम इससे पहले क्या होता था, पहले कि हम पेन और पेपर में लिखते थे, पहले हम शायद पत्तियों से या फिर और कुछ जो इसमें करते होंगे, लिखते होंगे। हमारे पास तो सिर्फ सबूत है कि हम ड्राइंग की वजह से समझाते थे। उससे पहले क्या होता है, पत्तियों से या फिर झाड़ फूस से भी हम कुछ लैंग्वेज टाइप का हम कुछ शायद कर रहे होंगे, लेकिन वो उसका कोई हमारे पास सबूत नहीं है। कुछ भी हो सकता है, हम पानी में शायद लिखते होंगे फिर और कुछ करते होंगे, लेकिन हमारे पास वो सबूत नहीं है। सिर्फ सबूत है कि पत्थर में हम जो लकीरें ड्राइंग वगैरह करते थे कि हम ऐसे प्लान करके एक शिकार को मारेंगे, ऐसे करके हम घर करेंगे, ऐसे कुछ हम ग्रुप बनाएंगे, ऐसे कुछ गॉड वगैरह होते हैं, या फिर हम ऐसे कुछ करते थे पहले, हमारे पास वो सबूत थे। अगर हाथ नहीं होता तो हम क्या पत्थर के ऊपर ड्राइंग कर पाते, नहीं कर पाते। इस बहुत ज़्यादा यूजफुल थिंग है, हमारे लैंग्वेज को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये सब कुछ
डेवलप है, मतलब 100,000 साल पहले से, मतलब 100,000 साल टाइम लिया है ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके डेवलप होने के लिए। सेकंड थिंग, ये डॉल्फिन्स आर इंटेलिजेंट बट देयर एनवायरनमेंट इज डिफरेंट। यहाँ पे आता है वाटर, मतलब पानी के अंदर है ना, इसी की वजह से उनका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है हमारे कंपेयर में। आपने एक पहले ही एक चीज़ बता देता हूँ मैं, हम जैसे एयर में बात करते हैं, हमारे साउंड वो जो ट्रैवल करता है वो पानी के अंदर बिल्कुल भी वैसा ट्रैवल नहीं करता है, फिर वैसा कभी भी सुनाई नहीं देगा। अब अगर पानी के अंदर जाके बोलो कुछ तो आपके पानी के अंदर बबल्स, मतलब पानी घुस जाएगा, वो बबल्स के फॉर्म पर ऊपर उठ जाएगा, आपके पार्ट मुँह के जो एयर होंगे आप बिल्कुल ही बात नहीं कर पाओगे। तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है कि वो पानी के अंदर रहकर बोल पाएंगे। पहले देख लेते हैं कि डॉल्फिन्स के पास क्या है, सब अभी क्या है उनके पास। फर्स्ट थिंग है लार्ज ब्रेन। एक लार्ज ब्रेन उनके भी पास है। मैं वैसा बोला कि उनके पास होना चाहिए ये सब कुछ प्रोसेस वगैरह करने के लिए, लैंग्वेज को उनके दिमाग के अंदर प्रोसेस करने के लिए एक लार्ज ब्रेन चाहिए, उनके पास भी लार्ज ब्रेन है। सेकंड थिंग है कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ्स, मतलब हमारे जैसे ह्यूमन के केस में है। हम अभी क्या, हम ऑलमोस्ट सारे सोशल लाइफ्स कैसे होते हैं हम समझ गए। कॉलेज में कैसे लोग रहते हैं, स्कूल में कैसे रहते हैं, बचपन में कैसे रहते हैं, बूढ़े के टाइम कैसे रहते हैं, हमको पता है। एक जंगल में रहने वाला व्यक्ति कैसे रहता है, और टाउन में रहने वाला व्यक्ति कैसे रहता है, और गाँव में रहने वाला व्यक्ति कैसे रहता है, और पानी के अंदर रहने वाला व्यक्ति कैसे रहता है। तो लेकिन डॉल्फिन के केस क्या में, वो रहते हैं समुद्र के अंदर। हम इंसान होने के बाद भी हमको इतना श्योरली सारे चीज़ों के बारे में पता नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन वाइडली अवेलेबल नहीं है कि सोशली में कैसे लोग काम करते हैं, कितना टाइप का सोशल एनवायरनमेंट है, किस वाले सोशल एनवायरनमेंट में आप कैसे करोगे, दोस्तों के साथ कैसे मिलोगे। मेनली तो आप दोस्तों के साथ कैसे मिलना है आपको पता होगा, लेकिन बड़े लोगों के साथ कैसे मिलना है, 40 के बाद 30 से पहले इनका भी एक डिफरेंस हो जाता है। जो लोग बड़े लोगों के साथ मिलते हैं उनके साथ कैसा बिहेव करना है, जो लोग बच्चों के साथ मिलते हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, जो सोशल ग्रुप में बच्चे हैं उनके साथ कैसे मिलना है, जो सोशल ग्रुप में बूढ़े प्लस 2 साल का बच्चे भी है वो भी दोस्त हो गए तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उस सोशल ग्रुप में कैसे बिहेव करना है, हमको ये तक भी नहीं पता है अभी। शायद पता होगा थोड़ा बहुत करके, लेकिन वो वाइडली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान है ना, वो लोग क्यों लेंगे। तो हमारे पास इंसानों के रिलेटेड भी सारे कुछ सोशल केस में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमारे पास। तो डॉल्फिन के तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो पानी के अंदर रहते हैं, तो हम थोड़ा रहेंगे कि पानी के अंदर कैसा लोग कितना सोशली रहते हैं। हमको जानना है कि कैसा स्पीसीज से क्या करना है, हम पता भी लगा रहे हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सोशल लाइफ के बारे में हम इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है। हमको पता है कि थोड़ा बहुत कि कैसे रहते हैं, कैसे हंटिंग करते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पता, क्योंकि ह्यूमन के बारे में हमको तो नहीं पता है ना। तो डॉल्फिन के अंदर मतलब बारे में कैसे पता चलेगा हमको, पानी के अंदर जो रहते हैं। हम हमारे ह्यूमन के बारे में बहुत रिसर्च कर रहे हैं, सोशल लाइफ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उनके बारे में शायद बाद में होगा, क्योंकि ह्यूमन को समझना पहली बात है ना। हर थिंग इंडिविजुअल सिग्नेचर व्हिसल्स दैट फंक्शन ऑलमोस्ट लाइक नेम्स, मतलब जो डॉल्फिन होते हैं वो व्हिसल्स मारते हैं, लाइक मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँ लेकिन मारते हैं डॉल्फिन्स। जो काम करता है अलग अलग डॉल्फिन के नाम के हिसाब से, मतलब 2 तरीके के मैंने व्हिसल निकाले, लाइक 2 तरीके व्हिसल साउंड में निकाला। तो डॉल्फिन भी बहुत इंटेलिजेंट है ना, वो भी इंटेलिजेंट एनफ है, तो वो कितने टाइप के व्हिसल साउंड निकाल पाते होंगे। लाइक कॉमन नेम ले सोनू ले लेते हैं, सोनू बहुत सारे लोगों का नाम है। मेरे बेस्ट फ्रेंड था स्कूल टाइम पे, उसका नाम सोनू है, और जो मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो उसमें लाइक कितने लोग के होंगे, लाइक 5-10 लोगों के नाम सोनू है। उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं है वो कॉलेज में, हायर सेकेंडरी स्कूल है बेसिकली। तो उसमें क्या 200-250 बच्चे होंगे पूरे स्कूल में। तो लेकिन उसमें क्या है कि 5 लोगों को मैं जानता हूँ कि उनके नाम सोनू है, और दोस्तों के पास से सुन के पता चल रहा है कि 10 से ज़्यादा लोगों के नाम सोनू है। और ये सब बहुत दूर नहीं उनके घर, वो सिर्फ मतलब कितना दूर है। अगर स्कूल पे एक पॉइंट ले ले और फिर सर्कल लेना जाए तो वो स्कूल से मैक्सिमम दूरी हो सकता है 15 किलोमीटर, या फिर और भी कम हो सकता है। उसी के अंदर इतना ज़्यादा सोनू नाम पे है, इसमें बच्चे हैं और भी लोग के नाम भी है, हमारे एक साल का नाम भी सोनू है। तो समझ सकते हो। तो मैं इस बारे में क्यों बताया, क्योंकि मैंने बोला कि इंडिविजुअल व्हिसल सिग्नल है, तो इसका पूरा नहीं है कि सबका नाम पूरा अलग व्हिसल साउंड होगा, किसी का ऐसा होगा और किसी का ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है।
इसका नाम ऐसा हो सकता है, या फिर व्हिसिल 1 हो सकता है, व्हिसिल 2 भी हो सकता है, या फिर इस समंदर में जो डॉल्फिन है उनका नाम जो है शायद दूसरे समंदर में उनका नाम भी वही होगा। ऐसे तो जो हो सकता है। मैंने बोला कि पूरा डिफरेंट है उनका नाम। हाँ, पूरा डिफरेंट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इसमें ग्रुप में उनके ग्रुप में अच्छे से नाम को बुला सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट क्रिएचर है ना। कोऑपरेटिव हंटिंग एंड लर्निंग, मतलब उनके भी इंटेलिजेंट जो है वो भी दूसरों को सिखाते हैं, उनके बच्चों को सिखाते हैं कैसे हंटिंग वगैरह करना है, कैसे रहना है और कैसे कैसे लिव करना है, वो भी सिखाते हैं। और फिर से वही पॉइंट आ जाता है कि वो पानी के अंदर रहते हैं। वाटर के अंदर जो व्हिसिल या फिर क्लिक के साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा दूर जाता है कंपेयर टू एयर के। मैं व्हिसिल मारूंगा, इस घर से निकल कर शायद ही वो साउंड गया होगा दूसरे घर में, रूम में, लेकिन पानी के अंदर क्या है वो जो व्हिसिल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मैं तो शायद प्रोड्यूस कर पाऊंगा, लेकिन डॉल्फिन जो करते हैं वो बहुत दूर जाता है। इतना दूर मैंने नोट नहीं किया हूँ, लेकिन बहुत दूर जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि आप अगर पानी के अंदर बोलने के लिए जाओगे तो आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि हमारे केस में क्या है, सिर्फ वोकल थ्रॉट ही नहीं काम दे रहा है, ये जो वोकल बॉक्स है ये काम, इसके बाद हमारा जो टोंग है, फिर लीफ है, वो सब मिलकर ही काम दे रहा है। तो पानी के अंदर वो वाला काम नहीं हो सकता है। और उसके बाद आता है कि और ये सब चीज़ों के बिना हम कोई लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें मिलकर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच या फिर और कोई हो जाए, ब्रिटिश हो गए, और कुछ लैंग्वेज हम प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ इसी चीज़ों के बारे में। हम बहुत ज़्यादा लैंग्वेज हमारे पास है, 3000 से ज़्यादा लैंग्वेज है, ऐसा और भी हो गए, वो जो चले गए हैं, और बहुत सारे लैंग्वेज तो ख़त्म हो गए। और लास्ट थिंग ये डॉल्फिन के हैंड नहीं है। तो मैंने पहले बताया था कि हमारे पास हैंड है, जैसे हम लैंग्वेज वगैरह लिख पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, और कुछ सीधे भी हम सिखा पा रहे हैं, अंधों को भी हम सिखा पा रहे हैं कि कैसे लेटर्स वगैरह काम करता है, आप कैसे बोल पाओगे, सिखा सकते हो। हम अंधों को भी सिखा पा रहे हैं, बहरे को भी सिखा पा रहे हैं। इसी तरह उनके पास हैंड नहीं है, तो वो ह्यूमन्स की तरह काम नहीं कर पाए थे। तो इवोल्यूशन, जबकि वो पानी के अंदर है, तो इवोल्यूशन उनके फेवर में आकर क्या किया कि उनके व्हिसिल को, उनके क्लीज को बहुत ज़्यादा ही इवॉल्व कर दिया, जैसे कि वो पानी के अंदर रह के ही वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, उनके बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी मूवमेंट से वो फेवर में आ गया। और उसके बाद उनका भी कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ही हो रहा है, नहीं कि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ऐसा नहीं है। उनके पास तो सोशल मीडिया नहीं है ना, जैसे कि मैं बैठ कर अभी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उनका तो काम अच्छे से बन जा रहा है। तो यही था पार्ट 1। उसका पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें और कुछ चीज़ें डिस्कशन करेंगे कि क्यों डॉल्फिन लाइक इंटेलिजेंट एनिमल के क्रिएचर के पास भी स्पीचिंग एबिलिटी नहीं है।